हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2D के एग्जाम्पल्स और सवाल को देखेंगे। इस प्रश्नावली में हम रैखिक क्यों के समीकरण को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि से रैखिक युग्म के समीकरण को सॉल्व किया है। तो यहाँ देखते हैं कि वज्र गुणन विधि द्वारा हम रैखिक युग्म के समीकरण को कैसे हल करके x और y का मान निकालते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये है समीकरण नंबर 2। वज्र गुणन विधि एक सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं। तो वो सूत्र क्या है, उसको हम इस समीकरण से कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम विलोपन विधि से प्राप्त करते हैं। विलोपन विधि में आपने पढ़ा कि दिए गए दो चरों में से किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करते हैं, और जब गुणांक बराबर हो जाता है तो समान चिन्ह रहने पर हम समीकरणों को घटाते हैं और विपरीत चिन्ह रहने पर उनको जोड़ देते हैं, जिससे जिस चर का समान चिन्ह हो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो चर के गुणांक को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में x का गुणांक a डैश है, तो समीकरण 1 में a डैश से गुणा करने पर और समीकरण 2 में x के गुणांक a से गुणा करने पर, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में a डैश एवं समीकरण 2 में a से गुणा करने पर, जब आप गुणा करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। a डैश का गुणा इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, a डैश एक्स प्लस a डैश बी वाई प्लस a डैश सी इज इक्वल टू 0। जब a का गुणा दूसरे समीकरण में करेंगे तो a डैश एक्स प्लस a बी डैश वाई प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर हो गया 3 और ये हो गया 4। जब आप समीकरण 3 में से 4 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि x के गुणांक तो बराबर है लेकिन इनके चिन्ह भी समान हैं। तो घटाइएगा तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ दोनों में y कॉमन है तो क्या होगा, a डैश बी माइनस ए बी डैश इंटू वाई प्लस ए डैश सी माइनस, ये देखिए यहां गलत लिखा है, ये ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, तो यहां जब सी डैश होगा ए का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए सी डैश इज इक्वल टू 0, या आप लिख दीजिएगा ए डैश बी माइनस ए बी डैश इंटू वाई इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए डैश सी, या इसको इधर ले जाएंगे तो y में गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। तो y इज इक्वल टू ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपान ए डैश बी माइनस ए बी डैश, ये y का मान मिल गया आपको। इस प्रकार यहां आपको y का मान मिल गया। अभी आप समीकरण 1 में b डैश से और समीकरण 2 में b से गुणा करेंगे तो अब की बार y के चिन्ह बराबर हो जाएंगे, तो y कैंसिल होगा तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आएगा। तो आप यहां क्या करेंगे, समीकरण 1 में b डैश से और समीकरण 2 में b से गुणा करने पर देखिए क्या आएगा, ए बी डैश एक्स प्लस बी बी डैश वाई प्लस बी डैश सी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 2 3 4। अभी हम इसको छोड़ देते हैं 5 के लिए, कुछ हम लिखेंगे सेट करके, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 6, और b का गुणा इसमें करेंगे तो a डैश बी एक्स प्लस बी बी डैश वाई प्लस बी सी डैश इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर
7। अभी क्या करना है, समीकरण 6 में से 7 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ y कैंसिल, x लीजिए कॉमन, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी प्लस बी डैश सी माइनस बी सी डैश इज इक्वल टू 0। देखिए आप ध्यान से, बी सी डैश उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और बी डैश सी प्लस है उस तरफ जाएगा तो बराबर के उस तरफ माइनस होगा, या एक्स ए बी डैश माइनस ए डैश बी इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी, या x इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ये अंश अगर इसको x की तरफ लाएंगे तो यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 8। ये 8 हो गया। एकदम सेम यहाँ कार्रवाई यही करिए, देखिए यहाँ ए बी डैश माइनस ए डैश बी है और यहाँ ए डैश बी माइनस ए बी डैश है। अगर माइनस का हम नीचे कॉमन ले लें और माइनस ऊपर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर कॉमन लेंगे तो देखिए जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस होगा। तो यहाँ होगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश, यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस। या यहाँ भी सेम वही करेंगे, y अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसको आप मानिए समीकरण नंबर 5। अगर आप समीकरण 5 और 8 की तुलना करें तो यहाँ y अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और यहाँ भी वही है x अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यानी समीकरण 8 और 5 की तुलना करने पर दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं, इसलिए बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो आपको मिलेगा x अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू वाई अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यानी ये एक सूत्र मिला, इसी सूत्र को कहते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। यानी दो समीकरण इस टाइप के हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। इस रूप के दो समीकरण दिए गए हैं तो आप सीधे कर लेंगे x अपान बी सी डैश माइनस बी डैश सी इज इक्वल टू वाई अपान ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी। आप फिर एक बार पहला तीसरा लेकर के x का मान निकाल लेंगे, फिर दूसरा और तीसरा लेकर के y का मान निकाल लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये सूत्र याद करना है, तो इस सूत्र को भी याद करने की जरूरत नहीं, एकदम इजी वे में देखिए इसको हम या कर देते हैं, या x अपान, यहां देखिए इसको लिख दीजिए b बी डैश सी सी डैश इज इक्वल टू वाई अपान, आप देखिए इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, एक्चुअली इसका इससे गुणा होगा और फिर इसका इससे गुणा होगा। देखिए b का गुणा जब c डैश में करेंगे तो बी सी डैश और b डैश सी, फिर बीच में क्या लगा देते हैं माइनस। ऐसे यहां भी आप लिख देंगे 1 अपान ए डैश बी डैश। यहां भी देखिए a का गुणा जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी डैश और इसका गुणा इसमें करते हैं ए डैश बी।
एकदम सेम यहां भी वैसे लिखेंगे। आप देखिए एक ए डैश है, अब तक जितना आपने लिखा था ये सी सी डैश लिखेंगे और यहां ए डैश, सी सी डैश, ए डैश। आप देखिए इसका भी वही होगा, सी का गुणा आप ए में करेंगे तो सी ए डैश या ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ये आपका होगा। अब यहां तो हो गया, लेकिन इसको रटना कैसे है? देखिए जब इसको लिखना पड़ेगा x बटे लिखना पड़ेगा तो आप x वाला ढक लीजिएगा। देखिए y का गुणांक b, फिर दूसरे वाले समीकरण से y का गुणांक b डैश, अचर पद में c c डैश। जब बराबर y लिखना पड़ेगा तो जब दूसरे नंबर पे आता है तो आपको उल्टा लिखना होता है। एक्चुअली आप सीधा लिखना चाहें तो आपको यहां माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। या आप दूसरे नंबर पे माइनस नहीं करेंगे तो पहले सी सी डैश लिख लीजिए, फिर ए डैश। देखिए मिल रहा है कि नहीं? y ढक लिए, पहले सी सी डैश, फिर ए डैश। और अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। और जब अचर पद एक लिखते हैं तो देखिए ए डैश बी डैश। ये सूत्र यहीं रहने देते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम एक सवाल हल करके देखते हैं। ये प्रश्नावली 3D से पहले ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपसे कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण युग्म है जिसमें पहला समीकरण है 2x + 3y - 46 = 0, दूसरा समीकरण है 3x + 5y - 74 = 0। इनको आपको हल करना है। ये समीकरण ax + by + c = 0, a' x + b' y + c' = 0 के रूप में है। आप उस रूप के हैं तो आप चाहें तो पहले समीकरण की तुलना ax + by + c = 0 से कर दें, a b c का मान लिख लें। फिर दूसरे समीकरण की तुलना a' x + b' y + c' से करके a' b' और c' का मान लिख लें। और फिर ये सूत्र आप रटे रहें। ये सूत्र रट करके ऐसे जहां b का मान हो वहां b का मान रख दीजिए, जहां c का मान हो जो c' का मान रखिए। और दूसरा तरीका है कि आप क्या करेंगे? आप x लिखेंगे और बटे जो लिखेंगे आप उसको ढक लेंगे। क्या बचेगा? 3 5 और यहां -46 -74। फिर क्या लिखेंगे? = अब की बार क्या लिखना है? y जब लिखेंगे तो कौन सा ढकेंगे? y वाला ढकेंगे। और देखिए हमने y वाले केस में बताया था आपको उल्टा लिखना है। y वाले केस में क्या बताया था? उल्टा लिखना है। जब y वाला ढकेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? -46 74, फिर 2 3। अगर आप सीधा लिखना चाहते हैं, इसको ढक करके सीधा लिखना चाहते हैं, जो दिख रहा है 2 3 पहले लिखना चाहते हैं और 46 और ये 74 बाद में लिखना चाहते हैं, तो आपका पहला पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव नहीं लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि y जब ढकेंगे तो लास्ट वाला पहले लिख देंगे और पहले वाला लास्ट में। फिर लास्ट में अचर पद लिखते हैं 1/। अब की बार इसको ढक लेंगे, क्या बचेगा? 2 3 3 5। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा। इस सूत्र को रटने से ज्यादा बेटर ये वाला आप दिमाग में रखिए। x बटे करेंगे तो x वाला ढक लेंगे, y के जो गुणांक हैं चिन्ह सहित लिख देंगे। देखिए 3 और 5, फिर -46 -74। फिर y वाला जब y का लिखेंगे y बटे तो y वाला ढकेंगे। अब यहां देखिए हमें लिखना चाहिए था 2 3 -46 -74 लिखना चाहिए था हमने, लेकिन क्या किया? उल्टा लिख दिया। जो बाद में लिखना था उसको पहले लिख दिया और जो पहले लिखना था उसको हमने बाद में लिख दिया। अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो आपको यहां -y करना पड़ेगा और फिर 1/। अब इसको ढक लीजिए 2 3 3 5। अब देखिए या आप लिखिएगा या x बटे, जब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 सते 21, 21 1 22 और यहां ऋण है ये ऋण हो जाएगा। फिर जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 6 30
5 चौक 20, 3 23। अब ये देखिए आप ध्यान से कि जब इसका इसमें गुणा करते हैं तो लिखते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं तो बीच में कौन सा चिन्ह होता है? माइनस। माइनस होता है तो एक चिन्ह पहले से माइनस है और एक गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इज इक्वल टू वाई, अब क्या होगा? 3 छक 18, 3 चौक 12, 1 13, ऋण 138। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौक 8, 2 सते 14। अब देखिए बीच में माइनस चिन्ह होता है लेकिन एक माइनस इसका भी है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। और ये बराबर 1/2 पचे 10 ऋण 3 त्रिका 9। देखिए इसमें कोई चिन्ह नहीं था इसलिए बीच में माइनस आ गया, यहां ऑलरेडी माइनस आया था तो माइनस माइनस प्लस यहां भी और यहां भी प्लस। अब आप लिखेंगे या x बटे 230 में से 222 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। y बटे 148 में से 138 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10। और यहाँ 1/1। हमने कहा था एक बार पहला और अंतिम लेंगे तो क्या होगा? x बटे 8 इज इक्वल टू 1/1 का 1, तो x इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे? y/10 इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार देखिए कितने आसानी से बीजगणित गुणन विधि द्वारा x और y का मान आ गया। अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे आप चेक करते हैं x इज इक्वल टू 8 तो 8 तिरिक 24, y इज इक्वल टू 10 तो 10 पचे 50 और 50 और 24 74 और 74 ऋण 74 बराबर 0। यहां भी रख लीजिए 8 दूनी 16 और 10 तिहाई 30, 16 और 30 46 और 46 ऋण 46 बराबर 0। एक तो ये तरीका आ गया, और चाहे आप तो देखिए ये जो सूत्र है इसमें भी आप रख सकते हैं। पहले की तुलना आप ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर ऋण 46। दूसरे की तुलना a डैश x करेंगे तो यहां से a डैश बराबर क्या आ जाएगा? 3, b डैश बराबर क्या आ जाएगा? 5 और c डैश बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 74। और इसके ये मान इसमें रखेंगे तो आप देखिए क्या है? bc डैश है, bc डैश करेंगे तो bc डैश यानी 3 गुणे ऋण 74। आपने यही किया था, 3 गुणे ऋण 74 किया था तो कितना आया था? ऋण 222 आया था। और दोबारा फिर प्लस माइनस bc डैश, तो b का मान b डैश c 5 और c डैश का मान ऋण 46। 5 गुणे ऋण 46 देखिए आपने किया था तो क्या आया? 230। तो हम समझ रहे हैं कि ये सूत्र न रट के आप सीधे सीधे ये तरीका सीख लें और आसानी से आप लगा सकें। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 3D की प्रश्नावली का ये पहला एग्जांपल आपसे इसमें कहा जा रहा है कि दिखाइए कि ये जो रैखिक युग्म का समीकरण है इसके अद्वितीय हल हैं, और अगर इसके अद्वितीय हल हैं तो उनके हल भी ज्ञात करो। तो आपको इसको किस रूप में बना लेना है? जब अद्वितीय हल दिखाना है तो a1x अद्वितीय हल दिखाना है या फिर बीजगणित गुणन विधि से हल करना है तो आप इसको किस रूप के बनाएंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1, तो 7 इधर करिए, -7 इज इक्वल टू 0, यह समीकरण नंबर 1। दूसरे का भी इसी प्रकार लिखेंगे 6x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। आपको इसके पहले बताया गया था कि जब आपको ये चेक करना हो कि इसका एक हल है या इसका कोई हल नहीं है या इसका अनंत हल है, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या बताया गया था? आप a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। यदि a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो अनंत हल होगा। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं लेकिन c1/c2 उसके बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो पहले की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर ऋण 7, और इसकी तुलना इससे करेंगे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा? 2/6। देखिए a1
पहले का गुणांक और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक, ये 2 एक नम 2 यानी 6, यानी a1/a2 इज इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ b1/b2 लिखेंगे तो b1 की जगह क्या है 3 और b2 की जगह 5। क्या a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर हैं, तो आप लिखिएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः रैखिक युग्म के अद्वितीय हल है, रैखिक युग्म का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल, सिर्फ अद्वितीय हल है। अब ये कहा है कि अगर इसका अद्वितीय हल है तो वो हल भी प्राप्त कीजिए। अगर वो हल आपको प्राप्त करना है तो आप क्या लिखेंगे, वो भी किस विधि से, बज्रगुणन विधि से। तो x लिखना है तो x वाला क्या करेंगे, ढक लेंगे। अब यहाँ क्या बच रहा है 3 5 क्या -7 -11 इज इक्वल टू y। अब क्या लिखेंगे, y वाला ढकेंगे। जब y वाला हम ढकते हैं तो आपको पता है कि उल्टा लिखना पड़ता है, यानी बटे -7 -11 2 और 6, और लास्ट में क्या लिखेंगे 1/, आपकी ये ढकेंगे 2 6 3 और 5, ये आ गया आपका। तो आप लिखेंगे क्या x बटे, जब इस टाइप का हो गया तो इसका गुणा इसमें 11 तियां 33, तो क्या हो जाएगा -33 और ऋण 7 बचे 35, -35 आया। और जब -35 को घटाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा -35। पहला देखिए 3 का गुणा ऋण11 में करेंगे तो ऋण33 आएगा। फिर जब 7 बचे 35 करेंगे ऋण35, लेकिन ऋण35 घटाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, बराबर y बटे क्या होगा ऋण7 का गुणा 6 में करेंगे 7 6 42, ऋण42। फिर देखिए 11 दूनी 22, ऋण22, और जब ऋण22 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण धन 22, और 1 बटे 5 दूनी 10 और ऋण 6 18, 10 ऋण 18। अब यहां देखिए x बटे 2, ऋण33 धन 35 2 आ जाएगा, y बटे ऋण42 धन 22 ये 20 आ जाएगा, और 1 बटे ऋण 8। एक बार आप पहला और तीसरा लेंगे तो x बटे 2 बराबर ऋण 1 बटे 8, या x बराबर ऋण 1 बटे 8 गुणे 2, 2 एक नम 2 चौक 8, तो क्या आंसर आया ऋण 1 बटे 4। ये x का मान हो गया। जब आप दूसरा और तीसरा लेंगे यानी y बटे 20 बराबर, ये y बटे 20 नहीं बल्कि ऋण 20 होगा। देखिए ऋण 42 धन 20 22 बराबर 20 आएगा, लेकिन ऋण 20 आएगा, तो ऋण और ये 1 बटे ऋण, पहले दोनों ऋण मिलके धन हो जाएगा, y बराबर 1 बटे 8 गुणे 20, देखिए 4 दूनी 8 4 बचे 20, तो y का मान क्या आ गया 5 बटे 2। तो इस प्रकार आपको x और y के मान ज्ञात हो गए। x और y के मान जरा चेक करिए आपके आए हैं सही या गलत हैं। तो x बराबर ऋण 1 बटे 4 रखेंगे, तो x बराबर ऋण 1 बटे 4 यहाँ रखिएगा तो क्या आ जाएगा ऋण 2 बटे 4 आ जाएगा। देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 बटे 4 में, और ये 5 बटे 2 में आप कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 5 यहीं 15 बटे 2। तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ क्या है 4 है, तो आप इसमें 2 का और गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो 2 बटे ऋण 4 धन 15 दूनी 30 बटे 4। अब देखिए यहाँ ऋण है तो 30 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 28 बटे 4, और 4 एक नम 4 सते 28 बराबर 7 आया है। तो इसका मतलब ये सवाल आपका सही है। आप चाहें तो इसमें भी रख करके चेक कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 3D के हम पहले और दूसरे सवाल को देखते हैं कि बज्रगुणन विधि कितनी इजी है। आप देखिए, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे x, और जब x बटे करेंगे तो क्या करेंगे x वाला ढक लेंगे। यहाँ -y है, इसका मतलब y का गुणांक क्या है -1 है,
यहाँ प्लस वाई है, इसका मतलब y का गुणांक 1 है। अगर केवल y रहे तो इसका मतलब उसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। और अगर माइनस वाई है तो उसका गुणांक क्या होगा, -1। फिर अचर पद यहाँ 4 और यहाँ ऋण 1, फिर बराबर y। तो अब की बार क्या ढकेंगे, y वाला ढकेंगे। और जब y वाला ढकते हैं तो हमने बताया कि अगर आपको सीधा लिखना होगा तो -y लिखना पड़ेगा, और अगर -y नहीं लिखते हैं तब आप 4 -1 और ये यहां देखिए 2 1। फिर आप क्या लिखेंगे, अब की बार अचर पद 1, फिर क्या हो जाएगा 2 1। देखिए यहां x का गुणांक 2 है और यहाँ x गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और फिर -1 और 1। अब क्या लिखेंगे, x अपान ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, धन 1 हो जाएगा। ऋण 1 गुणे ऋण 1, आप ऐसे गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे तिर्यक गुणा होता है। पहले यहां से शुरू होगा, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा जो होगा वही घटा देंगे। अब फिर देखिए 1 का गुणा 4 में, 4 1 नाम 4 और बीच में क्या होता है माइनस। अगर इसके गुणनफल में माइनस आता है तो 2 माइनस हो जाता है, तब इसको क्या कर देते हैं प्लस। फिर y 4 का गुणा 1 में तो 4 1 नाम 4, और ऋण 1 का गुणा 2 में करेंगे तो ऋण 2 आएगा, और 1 ऋण इसका, तो अब की बार क्या हो गया, धन 2 हो गया। फिर यहां से 1 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा, और 1 ऋण पहले से ही होता है तो ये क्या हो जाएगा, धन 1। अब ये x बटे ऋण 3 y बटे 4 2 6 1 बटे 3। एक बार आपको पहला और तीसरा लेना है तो x बटे ऋण 3 बराबर 1 बटे 3, या x बराबर 1 बटे 3 गुणे ऋण 3, 3 3 से कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया, ऋण 1। फिर आप दूसरा और तीसरा लेंगे, y बटे 6 इक्वल टू 1/3। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/3 इंटू 6, 3 1 और ये 2, तो y का मान आ गया 2। तो आप चेक कर लीजिए, x का मान -1 और y का मान 2, तो जब -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 और y का मान 2, फिर -1, तो देखिए -1 -1 -2 और +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां लिखा हुआ है x का मान ये -2, y का मान +2। तो इस प्रकार ये होगा, ये यहां से x का मान -2 है, तो ये देखिए -2 और ये y का मान 2, तो -2 -2 4 हो जाएगा, और -4 और +4 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार आपका सवाल सही है। दूसरा हम सवाल देखते हैं। तो दूसरे सवाल को पहले हम मानक रूप में बनाते हैं, 2x + y - 5 इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0। अब आपका ax + by + c a' x + b' y + c' के रूप के हो गया। तो अभी क्या लिखेंगे, x बटे, अब की x ढक लेंगे, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 2 -5 - 8, फिर इक्वल टू y। अब की बार y वाला ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 - 8। आप इतना याद रखिएगा जब बीच वाला ढकते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, और फिर क्या हो जाएगा 2 3 इक्वल टू 1/2 3 1 2। तो x बटे 1 का गुणा ऋण 8 में तो -8 हो जाएगा, फिर 5 × 2 प्लस, मतलब -10 होगा, माइनस +10 y। अब ये देखिए -5 3 -15 और 8 दूनी 16, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर इसका गुणा इसमें करने पर गुणनफल माइनस आता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, और ये होगा 1 बटे 2 दूना 4 ऋण 3। तो क्या हो गया, x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। अब पहला और तीसरा लेंगे तो x/2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2। दूसरा और तीसरा लेंगे y/1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। तो देखिए बज्र गुणन विधि कितनी आसान है, शायद इसको आप पूरी तरह से समझ गए होंगे।
प्रश्नावली 3D का ये 5वां सवाल है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस पी, ए एक्स माइनस सी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसको पहले लिखेंगे या ax प्लस बी वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ax माइनस सी वाई माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। आप देखिए x लिखेंगे, जैसे ही x लिखेंगे ढक लेंगे b माइनस सी p माइनस क्यू इज इक्वल टू y लिखेंगे a ये y अपान a और ये प्लस q और ये माइनस q, फिर इज इक्वल टू 1 अपान a। हाँ देखिए यहाँ जब y लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो p और माइनस q पहले, a और a बाद में, फिर 1 a b माइनस c। अब ये क्या होगा, x अपान b का गुणा q में तो माइनस बी क्यू, फिर ये देखिए c का गुणा p में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी पी इज इक्वल टू वाई, पी का गुणा a में तो ए पी माइनस माइनस प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपान ए सी माइनस ए बी। आप देखिए यहाँ ध्यान से, आपको x का मान निकालना है तो पहला और अंतिम लेना है। तो जब पहला और अंतिम लेंगे x अपान माइनस बी क्यू प्लस सी पी इज इक्वल टू 1 अपान, आप देखिए दोनों में माइनस ए है तो माइनस ए कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा b प्लस सी। आप एक काम करिए, ये सी पी पहले लिख लीजिए और बी क्यू बाद में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ भाग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो बी क्यू प्लस हो गया, सी पी माइनस हो गया अपान माइनस ए बी प्लस सी माइनस माइनस प्लस। तो x का मान आया बी क्यू माइनस सी पी अपान ए इंटू बी प्लस सी। जब आप दूसरा और तीसरा लेंगे यानी y अपान ए पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 1 अपान माइनस ए ले लीजिए कॉमन c प्लस बी। अब ये y बराबर आपका आ जाएगा, देखिए दोनों में a है, a कॉमन ले लीजिए p प्लस क्यू अपान माइनस a, ये c प्लस बी या b प्लस सी, जो भी आप लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे c प्लस बी लिखें चाहे b प्लस सी, अभी a से कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू आ गया p प्लस क्यू अपान b प्लस सी, लेकिन यही क्या होगा माइनस। तो इस प्रकार आपके x और y के मान आ गए।